16 मार्च 2020 को अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण की शुरुआत की। खास बात यह थी कि यह वैक्सीन कैंडिडेट मैसेंजर आरएनए तकनीक पर आधारित था। इसके बाद 8 दिसंबर 2020 को विश्व में जो सबसे पहला स्वीकृत कोविड-19 का टीका लगाया गया, वो भी मैसेंजर आरएनए तकनीक पर ही आधारित था। हालांकि ये दोनों ही वैक्सीन्स अलग अलग कंपनियों द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी में mRNA आधारित इन दोनों ही वैक्सीन्स को मान्यता मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था, क्योंकि कोविड-19 महामारी से पहले किसी भी mRNA आधारित दवा या वैक्सीन को मनुष्यों में उपयोग के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था। इस टेक्नोलॉजी के सफल प्रयोग से कई संभावनाओं को बल मिला है। अब भारत भी अपनी पहली mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार है। HGCO19 नाम की इस वैक्सीन को पुणे की जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। mRNA आधारित HGCO19 नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन के निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने अहम योगदान के साथ साथ बीज वित्त पोषण भी प्रदान किया था और अब मिशन कोविड सुरक्षा के तहत HGCO19 के क्लिनिकल अध्ययनों को आगे बढ़ाने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक बड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। ज्यादातर पारंपरिक वैक्सीन्स कमजोर या निष्क्रिय रोगजनकों का उपयोग करती हैं, पर mRNA आधारित वैक्सीन पारंपरिक मॉडल का उपयोग नहीं करती। इस तकनीक से बनी वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं को ऐसे प्रोटीन बनाने के निर्देश देती हैं जो वायरस के प्रोटीन की नकल कर सकें। ऐसा प्रोटीन बनने पर हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और भविष्य में हमें संक्रमण से बचाता है। खास बात ये कि मैसेंजर आरएनए गैर संक्रामक होता है और निर्देश पढ़ने के बाद हमारा कोशिका तंत्र इसे नष्ट कर देता है। mRNA वैक्सीन पूरी तरह से सिंथेटिक होती है और एक स्थायी आधार पर सामूहिक टीकाकरण करने के लिए इसका निर्माण जल्दी और कम लागत पर किया जा सकता है। मौजूदा समय में भारत जैसे देश में कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति और भविष्य की ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए mRNA जैसी तकनीक बहुत कारगर साबित हो सकती है। HGCO19 ने पहले से ही जानवरों में सुरक्षा, प्रतिरक्षा, तटस्थता, एंटीबॉडी गतिविधि में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके आधार पर ही इसे रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के कार्यालय CDSCO से क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच वर्तमान और भविष्य में कोविड-19 वैक्सीन की मांग और जरूरत को देखते हुए भारत उन वैक्सीन्स को जल्द मंजूरी देने के लिए राजी हो गया है जो पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापान के दवा नियामकों या फिर WHO द्वारा स्वीकृत है। ये सभी वैक्सीन भारत में बिना किसी स्थानीय परीक्षण के इस्तेमाल की जा सकेंगी।